नमस्कार दोस्तों, अगर नई गाड़ी ली है या नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो या फिर भी ये इन बटनों का यूज़ जानना चाहते हो, जैसे आगे कभी गाड़ी लाओ या किसी की चलानी पड़ जाए तो इन बटनों का यूज़ आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। कोई भी गाड़ी हो, सब में अलग-अलग फंक्शन होते हैं। जैसे बेसिक मॉडल में तो क्या हो गया, ऐसे घुमाने का हो जाता है लेकिन काम वही करता है। और जैसे टॉप मॉडल हो गया ऊँची गाड़ी, उसमें ऐसे बटन आ जाते हैं, ऐसे सिर्फ प्रेस करना। ठीक, ठीक। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो ये वाला बटन देखो, शुरुआत में आप इस पे देखो ध्यान से, ये फैन का सा निशान छपा हुआ है, यानी पंखे का सा निशान। जैसे ही मैं इसे एक पे करूँगा ना, ध्यान से करना, ये अब तो जीरो, ये वाला बिंदु इस पे मिलान है। अब मैं इस पे करता हूँ, ये वाला बिंदु इस फर्स्ट वाले से मिलान हो गया। तो अब क्या हो गया, यानी कि अब क्या हो गया, ये इनसे हवा आने लग स्टार्ट हो गई है। एसी नहीं चली, कभी ऐसे सोचो एसी चली गई है, नहीं नहीं, सिर्फ पंखा चला है, हवा आ रही है। हवा कहाँ से आ रही, बाहर की हवा अंदर आ रही है। यानी कि गाड़ी जो ये पंखा हवा फेंक रहा है, नहीं, बाहर से हवा फेंक रहा है अंदर की तरफ, बाहर की हवा को अंदर ला रहा है। इन दोनों से हवा आ रही है, एक ये और एक ये वाला तीसरा है। और चौथा कौन सा है, इस तरफ हैंडल की तरफ, ये वाला, सिर्फ ये वाला, 4 हो गई है। तो अब मैं जैसे इसे हवा अब धीरे धीरे आ रही है, जैसे मैं 2 नंबर पे करूँगा तो और तेज़ हवा आ रही है। जैसे घरों में पंखा को तेज़ करते हैं, मंदा करते हैं, ऐसे ही है। तीसरे करेंगे और तेज़ हवा, और फुल करेंगे तो फुल हवा। फुल पे करेंगे तो शोर भी ज़्यादा करेगा, तो इसे हमेशा 2 या 1 पे ही रखें, नॉइज़ भी कम होगा और हवा भी धीरे धीरे आती रहेगी। तो ये तो ये हो गया। अब मैं इसमें पंखा बंद कर दिया है। और इसमें एसी का बटन ये वाला होता है। इसमें जैसे मैं ये वाला दबाऊंगा तो इसमें रेड बत्ती चस चुकी है, ऐसे ही इसमें भी रेड बत्ती चसती है। ये दबाया लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, ये बटन क्यों नहीं कर रहा है अभी बताता हूँ मैं। क्यों, एसी का ये बटन तभी वर्क करेगा जब हम पहले पंखा चलाएंगे। तो मैं पहले पंखा चला देता हूँ। ये मैंने पंखा चला दिया है, 1 पे चलाओ, 2 पे चलाओ, किसी पे भी चलाओ, लेकिन चलना चाहिए। अब हवा आनी स्टार्ट हो गई है। अब मैं ये एसी वाला बटन दबाता हूँ, देखो अभी ये बत्ती ऑन हो गई है। अब मैं देखो ये पंखे को बंद करता हूँ, ये बंद किया, साथ के साथ ये भी बंद हो गया। ठीक, जैसे मैं ऑन करूँगा तो ये ऑन हो गया। एसी ये ऑन तो हो गया, लेकिन एसी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, एसी तभी चलती है जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है। अब इंजन स्टार्ट नहीं है तो एसी वर्क नहीं कर रही है। तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल। अब इस वाले बटन पे चलते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, इस तरफ ब्लू लाइन है और इस तरफ रेड लाइन है। ध्यान से देखो आप लोग, तो ये वाले बिंदु अब फुल ब्लू लाइन पे, यानी कि अब मैं मान लो एसी चलाया है, मान लो एसी चल तो नहीं रहा लेकिन मैंने ऑन कर दिया और गाड़ी आप खुद मान लो कि इंजन स्टार्ट है। तो मैं इसे ना इस मोड को यहाँ बीच पे कर देता हूँ। तो जैसे जैसे कूलिंग चाहिए लोगों को, जैसे कम ठंडी फुल ठंडी, तो ऐसे ही अब ये कम, जैसे एसी को एक तो फुल कूलिंग मोड पे कर दे, एक ये लो मोड पे। अब एसी लो मोड पे है। जैसे जैसे ये बिंदु इस तरफ करते जाएंगे वैसे वैसे ही कूलिंग मोड फुल मोड पे हो जाएगा। नहीं, अब फुल रफ्तार से एसी चलेगा, यानी फुल कूलिंग मोड पे हो चुका है। ठीक, ऐसे ही इस तरफ करेंगे तो ये जो रेड वाला है हीटर के लिए है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ऐसे ही हीटर चलाएंगे, हीटर भी तभी चलता है जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है। तो ऐसे जैसे जैसे इस तरफ करते जाएंगे वैसे वैसे फुल गर्म हवा आती जाएगी इस तरफ। ठीक, तो मैं इसे नॉर्मल पे कर देता हूँ। ये समझ लिए 3 बटन आपने, 1 2 3, बचे 2 बटन। ठीक, तो अभी बताता हूँ मैं। अब यहाँ चलते हैं, ये वाला बटन को मैं बाद में बताऊँगा, पहले इस पे चलते हैं, इस बटन पे चलते हैं। अब देखो पंखा चला हुआ है एक मोड पे, ठीक, और ये वाला बिंदु इस पे है। तो अब ये देखो इसका क्या मतलब है, ऐसे देखो यहाँ एक आदमी का ऐसा लग रहा है सीन है, जैसे एक आदमी बैठा हुआ है और इसके मुंह पर तीर का निशान है, मुंह की तरफ तीर का निशान है। तो इसका मतलब क्या है, अब जो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो अब हवा आ रही है ना, ये इन दोनों से हवा आ रही है, पहले बताया था मैंने, और इससे हवा आ रही है, और एक ये चौथा वाला, तो ये इनसे हवा ना फेस पे लगती है, सीधा फेस पे मुँह पे हवा लगती है इससे भी। तो इसका मतलब यही है, फेस पे हवा करना है तो इस मोड पे करें। अब मैं दूसरे वाले मोड पे करता हूँ, ये कर दिया मैंने दूसरे वाले मोड। अब ध्यान से देखो आप यहाँ, अब आदमी बैठा हुआ है, इसके मुंह पे भी तीर का निशान है और इसके पैर पे भी तीर का निशान है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अब मुंह पे तो हवा आ रही है, अभी बताया था मैंने कहाँ कहाँ से हवा आ रही है, 4 जगह से, 2 जगह ये, 1 जगह वो वाला और 1 जगह ये वाला, सिर्फ ये वाला, 4 जगह तो बताया ही है। लेकिन अब पैर पे भी हवा आ रही है। पैर पे कहाँ से हवा आ रही है, देखो जैसे हैंडल है, ये वाला हैंडल है, तो मैं कैमरे को नीचे ले जाता हूँ, ये पैर है, क्लिच, ब्रेक, रेस। अब इस तरफ देखो, ये लेफ्ट साइड ही जाड़े सा है, इसमें से हवा आ रही है। गर्मी में क्या होता है, पैर पसीज जाते हैं गाड़ी चलाते वक्त, तो उस पर हवा मारने के लिए यहाँ से हवा आती है, इस वाले से हवा आ रही है। ठीक, यानी कि अब धीरे धीरे हवा आ रही है। अब 2 हिस्सों में हवा बढ़ चुकी है, फेस पे भी और पैर पे भी। और जो यहाँ इस वाले पैर पे तो आ रही है, साथ में जो यहाँ बैठा होता है ना, वहाँ उसके पैर पे भी हवा लगती है, उसके पैर पे भी यहाँ से हवा आती है, देखो ये वाला, इसमें से हवा आ रही है। ठीक, तो अभी बता दिया मैंने, यहाँ से हवा आ रही है। अब चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन पर। अब मैं इस मोड को तीसरे नंबर पर कर देता हूँ। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब इस पर आदमी बैठा हुआ है और सिर्फ इसके पैरों पे हवा लग रही है, यानी कि अब सिर्फ पैरों पे हवा आ रही है तीसरे मोड पे करते ही।
सिर्फ पैरों पे हवा आ रही है। कहाँ से आ रही है हवा अभी दिखाया मैंने, पैरों पे कहाँ से हवा लगती है। ठीक, अब चलते हैं चौथे पे। चौथे पे नहीं, मैं सीधा पाँचवें पे लेकर चलता हूँ। एक चौथे पे बाद में बताता हूँ। मैं सीधा पाँचवें, चौथा ही होगा और अब ये पाँचवा। पाँचवें पे देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्रंट का शीशा है और शीशे पे हवा लग रही है। तो ये फ्रंट का शीशा कौन सा, ये हैंडल है फ्रंट वाला शीशा, ये वाला शीशा। आप पास जाएंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ शीशे के पास ये जाली सी है, ये रही जाली, बहुत लंबी होती है, वहाँ तक है। इसमें से हवा आ रही है अब, और इसमें से हवा आएगी तो सीधा इस शीशे पे हवा लग रही है, इस शीशे पर। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे यार उस शीशे पे हवा क्या फ़ायदा, शीशे पे हवा का क्या कारण, किस लिए। तो आप ध्यान देंगे, सर्दियों में क्या होता है, ठंड होती है ना, ठंड में है ना बाहर का टेम्परेचर अलग होता है। जैसे गाड़ी में बैठेंगे तो शीशे को बंद करेंगे आप, तो उससे क्या होगा, आपकी भीतर जैसे बंद हो जाएंगे, भीतर आपकी भाप से आदमी बैठेंगे, अंदर गाड़ी अंदर की तरफ, यानी गर्म हवा होगी अंदर की तरफ, और बाहर सर्दी है तो गाड़ी के बाहर कभी चिल रहेगा। रात के वक्त देखना आप लोग, मोस्टली रात में काम आता है, दिन में तो इतना काम नहीं है। दिन में बस फोग जैसा अगर धुंध पड़ती है उस टाइम होता है, नहीं तो मोस्टली रात में यूज़ करना पड़ता है। अगर दिन में धुंध पड़ी हुई है तब भी यूज़ होता है ये वाला फंक्शन। तो क्या होता है, जैसे रात में आप कहीं जा रहे हैं, कभी बिल्कुल सर्दी है, तो आप अंदर 2-3 लोग बैठे हो या खुद अकेला बैठा हो, तो आप शीशे को बंद करेंगे, जाहिर सी बात है। तो बंद करेंगे तो गाड़ी के अंदर जो अंदर गर्मी होगी और गाड़ी के बाहर ठंड है बिल्कुल, तो अंदर गर्म होगी। तो गर्म क्यों होगी, आपकी भाप से गाड़ी, जैसे मुँह आप सांस लेंगे तो गाड़ी अंदर से गर्म हो जाती है खुद ही ऑटोमेटिकली कई देर। तो उससे क्या होगा, वही वाली बात है, जैसे आप पेप्सी लेके आते हो तो पेप्सी जैसे ही फ्रिज से बाहर निकालेंगे आप, थोड़ी देर रख देते हैं तो बोतल के बाहर भाप जम जाती है ना, बोतल के अंदर ठंड है कति मतलब, और बोतल के बाहर का तापमान अलग है और बोतल के अंदर का तापमान अलग है, यानी बोतल अंदर से ठंडी है और बाहर का तापमान नॉर्मल है, गर्म सा होता है गर्मियों में। तो उसमें जैसे ही वो बाहर की तरफ भाप जम जाती है, वो ही गाड़ी के लिए सीन होता है। गाड़ी मान के चलो, गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है तो भाप जमेगी तो अंदर की तरफ जमेगी ना भाप, ऐसे ही जैसे बोतल में होता है, बोतल में अंदर की तरफ ठंड है तो उसमें बाहर की तरफ भाप जम जाती है, तो वही सीन होता है। तो इस केस में क्या होता है, अगर मान लो नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल पानी डाल के बोतल रख देते हो तो उसमें तो भाप नहीं जमती। क्यों नहीं जमती, क्यों, बोतल के अंदर का तापमान भी सेम और बोतल के बाहर का तापमान भी सेम है। तापमान सेम होता है जब ये भाप वगैरह नहीं जमती, लेकिन तापमान अलग होगा तो भाप जमनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही गाड़ी के अंदर भाप जम जाती है शीशों पर, इस तरफ भी यहाँ भी। तो उस केस में क्या किया जाता है, जैसे गाड़ी के अंदर गर्म होगा और बाहर ठंड है, तो गाड़ी के अंदर का तापमान को भी बाहर के तापमान से मिलाने के लिए बाहर की हवा चाहिए, अंदर गाड़ी के अंदर हवा चाहिए और वो बाहर वाली हवा चाहिए। तो उस केस में क्या करना पड़ता है हम लोगों को, बाहर की हवा आ रही है, जैसे अब तो ये पंखा चला हुआ है तो जो गाड़ी के अंदर ये पंखों से हवा आ रही है ना, ये हवा आ रही है इसमें से, वो बाहर की हवा आ रही है, बाहर गाड़ी के बाहर जो तापमान है वो बाहर की हवा को अंदर भेज रहा है। ठीक, तो उस केस में क्या, जैसे 5वां फंक्शन किया तो अभी मैंने बताया कि हवा कहाँ से आ रही है, 5 किया तो शीशे पर हवा आ रही है। ठीक, तो अब मैं चलता हूँ चौथे पर, अभी और बताता हूँ। चौथे पे किया तो आप चौथे पे निशान देखो ध्यान से, यहाँ भी वही वाला निशान देखो, ये 5वां वाला निशान और से देखो यहाँ भी है, और साथ में आदमी बैठा और इसके पैरों पे भी हवा लग रही है। यानी कि अब ये दो फंक्शन है, जैसे यहाँ 2 फंक्शन था दूसरे वाले पे, ऐसे यहाँ 2 फंक्शन है, फ्रंट वाले शीशे पे भी हवा और पैरों पे भी हवा लग रही है। ठीक, तो इसमें अब एक और देखो, यूज विद लिखा हुआ है, यूज विद, ये वाला गाड़ी का निशान है चौथे वाले के लिए और 5वें वाले के लिए। यानी कि चौथा और 5वें का जब भी यूज़ करना है तो ये वाला फंक्शन भी यूज़ करना है। ये वाला फंक्शन क्या मतलब है, ये गाड़ी का निशान छपा हुआ है, देखो ध्यान से, यूज विद के नीचे जो गाड़ी का निशान से छपा हुआ है ना, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है, देखो ध्यान से, अगर आप देखेंगे समझ पा रहे होंगे, तो गाड़ी छपी हुई और गाड़ी के अंदर कुछ तीर का निशान सा आ रहा है, यानी गाड़ी के अंदर कुछ आ रहा है। गाड़ी के अंदर क्या आ रहा है, गाड़ी के अंदर आना, हवा आना, इसका मतलब ये है गाड़ी के अंदर हवा आना। ठीक, और ये वाला बटन भी देखो ध्यान से कि इस पे भी गाड़ी का निशान छपा हुआ है, और लेकिन इसके अंदर कुछ आ नहीं रहा, अंदर की तरफ रीसर्कुलेशन मोड का छपा हुआ है, यानी गाड़ी के अंदर ही घूमना, ऐसा छपा हुआ है, सिर्फ गाड़ी के अंदर ही होना। तो पहले ये वाले बटन को आप ध्यान से समझ लो, मैं दोनों मिक्स करके ही बताऊंगा, तभी आप ध्यान से समझ पाओगे, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, आसानी से समझ जाओगे। जैसे अब जो हवा आ रही है, मैंने पंखा चलाया हुआ है तो, और पैरों पे भी हवा लग रही है और गाड़ी के फ्रंट शीशे पे भी हवा लग रही है। जो हवा आ रही है वो गाड़ी के बाहर से हवा आ रही है, अंदर आ रही है। ठीक, ये वाला बटन ऑफ है, मैं जैसे ऑन करूँगा तो बत्ती चल जाएगी और ऑफ करूँगा तो बुझ जाएगा, यानी कि अभी ऑफ है ना, तो गाड़ी के बाहर से हवा गाड़ी के अंदर आ रही है, और जैसे ही मैं इसे ऑन कर दूँगा ना ये वाले बटन को, अब जो हवा है ना, ध्यान से समझना, गाड़ी के चारों शीशे बंद है, ध्यान से देखेंगे तो चारों शीशे मैंने बंद किए हुए हैं। अभी गाड़ी है, गाड़ी के जो अंदर हवा है, मैं सांस ले रहा हूँ, गाड़ी के अंदर जो हवा है ना, वही हवा गाड़ी के नीचे से यहाँ से जा रही है और पंखा से यहाँ से निकल रही है, फिर वही हवा यहाँ से जा रही है और यहाँ से निकल रही है, यानी गाड़ी के अंदर की हवा घूमने लग रही है। अब गाड़ी बाहर से हवा नहीं ले रही, गाड़ी की जो अंदर की हवा है ना, वही इस यहाँ से अंदर से कहीं से फंक्शन है वहाँ से जा रही है और ये यहाँ से निकल रही है। चाहे यहाँ से निकल रही हो, चाहे वो पैरों पे से निकल रही है, जब जो जिस मोड पे हम लोग करते हैं, जैसे पैरों पे हवा लगाना तो वहाँ से निकलती है, गाड़ी के शीशे वहाँ से निकालना, तो जो गाड़ी के अंदर की हवा है ना, वही रिसर्कुलेशन मोड में हो जाती है। जैसे ये बटन ऑन करते हैं, गाड़ी के अंदर की हवा ही अंदर घूमती रहती है। ठीक, जैसे गाड़ी के अंदर की हवा ही अंदर घूमना है, ये बटन ऑन करते ही, और जैसे ही मैं इसे ऑफ करता हूँ, अब जो हवा है ना, वो गाड़ी बाहर से हवा ले रही है, अंदर की तरफ खींच रही है, यानी गाड़ी है ना बाहर की हवा को अंदर ला रही है। यानी कि एक बात ये समझ लो, फ्रेश हवा ले रही है वो गाड़ी, बाहर की हवा को अंदर लेना। ठीक, तो अब ये समझो,
ये काम बटन कब यूज़ किया जाता है मैं तो बताऊँगा, ये भी बताऊँगा, अभी रुको तभी समझ में आएगा। ये बटन मोस्टली इसे यूज़ ही करना पड़ता है। क्यों? जैसे मैं इसे ऑन कर दिया, ये मैंने ऑफ है। अब आप किसी गंदे नाले की तरफ से जा रहे हो, वहाँ बदबूदार चिड़ांद है, कोई कूड़ा वाला पहाड़ हो, जैसे बहुत चिड़ांद वाली जगह है, ये ऑफ रहेगा तो गाड़ी बाहर से हवा लेगी, बाहर की दुर्गंध वाली हवा अंदर आ जाएगी। ठीक, उसको रोकने के लिए उस केस में इसे ऑन रखे ताकि अंदर की हवा अंदर घूमती रहे। ठीक, तो मैं इसे अब ऑफ कर देता हूँ। अब ध्यान से समझो, ये ऐसा क्यों छपा हुआ है, यूज विद। गाड़ी के अंदर की तरफ शीशे पे फोक जम जाती है, वो भी हटाने के लिए कपड़े से पहले, जैसे पानी बहुत ज़्यादा जम जाता है तो वो पहले से पूछना पड़ता है। कभी ये सोचो कि यही बटन वर्क करेगा, ये तो वर्क करता ही है फोक को हटाने के लिए, लेकिन कई बार मैंने नोटिस किया ज़्यादा पानी जम जाता है ना अंदर की तरफ शीशे पर, तो वो हटता नहीं है, वो कपड़े से साफ करना पड़ता है पहले अच्छे तरीके से, ताकि फोक ना जमे। अंदर की तरफ शीशे को कपड़े से अच्छी तरफ साफ करो, फिर ये बटन वर्क करेगा। तो जैसे आप ठंड में रात में गाड़ी को लेके गए, बहुत ज़्यादा ठंड है, आप शीशे बंद कर लिए, ठंड ना लगे, आप अंदर गर्म रहेंगे। ठीक, तो अंदर गर्म होगा और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अंदर की तरफ शीशे पर फोक जमेगी। ठीक, क्यों? टेम्परेचर गाड़ी के अंदर अलग है, गर्म है और बाहर ठंड है, तो उस केस में अंदर की तरफ फोक जम जाती है शीशे पर। तो इसको हटाने के लिए ये छपा हुआ है, यूज विद, ये छपा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये साइन का मतलब समझो कि आप ये बटन यूज़ करोगे ना इस शीशे पर हवा मारना, तो ये यूज़ करना। ये यूज़ का क्या मतलब है कि बाहर से हवा अंदर आनी चाहिए, बाहर से हवा अंदर आएगी या तो शीशे खोल के हवा आएगी, उस केस में तो वो तो यूज ही मत करना कि शीशे खोल के रखना थोड़ा बहुत, नहीं वो नहीं करना। ये बटन यूज़ करना कि इसे ऑफ रखना, इसे ऑफ रखेंगे तो बाहर की हवा अंदर आएगी इन पंखों से मतलब या तो यहाँ से हवा आती रहे, वो शीशे पर अभी बताया ना मैंने, शीशे पर हवा मारनी है, ये वाला बटन कि यहाँ से अब हवा आ रही है और शीशे पर हवा लग रही है। ठीक, तो उस शीशे पर हवा लगेगी, बाहर की हवा अंदर आती रहेगी। ये छपा हुआ है यूज विद, बाहर की हवा को अंदर आने देना, कि बाहर की जो ठंडी ठंडी हवा है वो शीशे पर लगती रहेगी और बाहर का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अंदर का टेम्परेचर मतलब सिमिलर हो जाए धीरे धीरे, लेकिन आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे सिमिलर रहेगा। तो बाहर की ठंडी ठंडी हवा शीशे पर लगेगी तो फोक नहीं जमेगी शीशे पर। बहुत अच्छी नॉलेज दी है, और भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक, ये दोनों फंक्शन को, इसका मतलब यही है कि बाहर की हवा को अंदर आने देना, बाहर की फ्रेश हवा को। बाहर की फ्रेश हवा कब आएगी? जब ये ऑफ रहेगा। अगर ये इसे ऑन कर दिया, इससे ऑन करते ही अंदर की हवा अंदर घूमती रहेगी, बाहर की फ्रेश हवा अंदर नहीं आएगी, समझे? तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी की मेरी सारी वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।